अस्सलाम वालेकुम है मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आपकी बहन भी आपकी दुआ से ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे बुखार है और सर्दी भी लग गई है, तो इसकी वजह से जुकाम भी पकड़ लिया है। तो हमारी आवाज़ कुछ ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं आएगी क्योंकि थोड़ा भारीपन रहता है आवाज़ में। तो आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। और आज जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ किस्सा है हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। रवायत तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप लोग बताओगे तो मेरे कमेंट में अगर आप लोग को पसंद आएगी ये कहानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। मैं इंशाल्लाह इसका दूसरा भाग भी लेकर आऊँगी और हो सकेगा तो तीसरा भाग भी बनाना पड़ेगा क्योंकि रवायत बहुत बड़ी है माशाल्लाह। अगर आप लोग को पसंद आएगी तो इस बहन को ज़रूर बोल देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दो सरा करते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। और जहाँ पर प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करो। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप लोग को इसका दूसरा भाग चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रवायत लेकर आऊँगी। बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए आप लोग का। और आप लोग जब कमेंट में लिखोगे तो मेरे भी हौसले बड़े हो जाएंगे, तो मैं भी आगे से आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बात सुना सकूँगी। और आज जो हम सुनाने वाले हैं ये हमारे पास किताब है क़िसासुल अंबिया। हम इससे आप लोगों को सच्ची रवायत सुनाते हैं और हमारे पास फ़ज़ाइल अमाल भी है। और अगर आप लोग हमारा साथ देते रहे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाऊंगे आप लोगों के लिए। और रमज़ान का महीना जब गुजर जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी नात की किताब लाऊंगी क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो उसमें नात पढ़ो तो गला सूखता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। है कि हजरत इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात पाई, अलैहिस्सलाम के बाद वफ़ात पाई तो उनकी उम्र 160 बरस की थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने जब वफ़ात पाई थी तो उनकी उम्र 160 बरस की थी। माशाअल्लाह, कितने उम्र के पहले लोग होते थे माशाअल्लाह। हक ताला ने उनको पैगंबर करके भेजा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अहले किनान पर। और बीबी आपके अहले किनान के सरदार की बेटी थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की जो बीबी थी किनान की बेटी थी। उनसे दो बेटे पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। वजह तस्मिया याकूब की ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम के अकब यानी पीछे तो तौलदित हुए। जब दोनों हजरात बड़े हुए तो हजरत इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐश को हजरत इस्माइल की बेटी से शादी कर दी और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि तुमको किनान के सरदार की बेटी से ब्याह कर दूंगा। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बोलते हैं याकूब अलैहिस्सलाम से। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे इस्माइल। और उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारे मामू की बेटी से तुम्हारी शादी कर दूंगी कि वो बहुत मालदार है, मुल्क के शाम में उनके बराबर कोई नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम उस बात को सुनकर तौलद करते थे कि शादी नहीं करूँगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसहाक बहुत चाहते थे। वो अक्सर औकात शिकार करते थे, याकूब अलैहिस्सलाम नहीं करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम शिकार नहीं जाते थे। एक रोज हालत ज़फ़ी में हजरत इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि एक बकरी जंगल से या हिरन शिकार करके कबाब उसको मुझे खिला दो। मैं दुआ करूँगा कि खुदा ताला तुझको पैगंबरी देवे। आप लोग हमारी बात समझना और इस पर ध्यान देना। तब
अलैहिस्सलाम ने तीरों कमान लेकर बाप के लिए शिकार को निकले। उनकी माँ याकूब से ज्यादा प्यार करती थी। बोली कि एक बकरी मोटी ताजी अपनी ला कर ज़बह करके कबाब बना के जल्दी से अपने बाप को खिला दे, तुझे दुआ करके। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ वालिदा के फरमाने से एक बकरी ज़बह करके जल्दी जल्दी कबाब बना कर ला कर दिया। हजरत तो उन आंखों से माजूर थे। बोले कबाब पाके बोले कि कौन लाया है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम लाया है। फरमाया कि सामने लाओ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सामने लाया। हजरत उसने खा के खुश हुए। तब याकूब अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा कि हजरत आपको गोश्त खिलाने वाले को दुआ कीजिए। तब हजरत ने ये दुआ फरमाई, या रब मुझे जिस बेटे ने ये गोश्त खिलाया है और उसकी औलाद को पैगंबर कीजियो। बाद उसके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शिकार से आए, कबाब बना के हजरत के सामने रख दिया। तब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मेरी बीबी ने हिल्ला करके याकूब के हाथों से कबाब खिलाया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था ईस और दूसरे बेटे का नाम था याकूब। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, ईसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम। तब और उसके हक में दुआ कहवाई। मतलब उनकी माँ जो थी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो माँ थी, वो अपने पहले बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करती थी और ईसा अलैहिस्सलाम से कम प्यार करती थी। तो उनके बाप ने जब कहा, मतलब इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों से कहा कि हमको गोश्त खिलाओगे या कबाब खिलाओगे तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपको पैगम्बरें देंगे। तो उनकी माँ ने जल्दी जल्दी याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि एक बकरी काट के लाओ और हम उसके कबाब बनाकर तुम्हारे अब्बा जान को खिला देंगे तो वो तुमको अल्लाह से दुआ करके पैगम्बरी हासिल करवा देंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से शिकार करके लाए तो वो अपने वालिद के सामने जब गोश्त और कबाब पेश किया तो वो हैरान रह गए और मतलब कहने लगे, सोचने लगे, अच्छा हमारी बीबी ने हमारे साथ मतलब हिल्ला लेकर आई थी, हिल्ले से याकूब अलैहिस्सलाम को दुआ करवाइए। तो चलो सुनाती हूँ आगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम तेरी दुआ याकूब अलैहिस्सलाम ने ले ली। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बात को सुनकर तेज में आकर कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम को मार डालूंगा। तब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मत मार, तेरे लिए भी दुआ करूंगा। आपके वालिद साहब फरमाते हैं कि मत मार, मैं तेरे लिए भी दुआ करूंगा और तेरी नस्ल से खलके बहुत पैदा हो। तब हजरत की दुआ से ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ी। मगरिब और इस्कंदरिया और किनारे दरिया के उनकी औलाद फैल गई। एक बेटे का नाम रूम था, अब जिसका नाम शहर रूम है। अब जो आप लोग सुनते हो रूम, एक कोई शहर है रूम, उसका नाम है रूम। तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते का नाम था रूम। उसको इस्तबुल भी कहते हैं। उन्होंने वो बसायास रूम की निस्बत उनकी ही तरफ है और उन्हीं की औलाद बहुत है। बस हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बाद 160 बरस के वफात पाई। माशाअल्लाह, कितनी उम्र के पहले लोग होते थे, इतने अल्लाह वाले होते थे कि अल्लाह ताला इतनी उम्र के रखते थे। आजकल तो ऐसा हो गया है कि 40 साल किरास हुए कि इंसान का मतलब वक्त आ जाता है, करीब 40 साल भी नहीं किरास हो पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 साल का इंसान होता है। इतने अटैक आते हैं कि इंसान की 40 साल तो क्या 30 साल भी किरास नहीं कर पाता। माशाअल्लाह, पहले के लोग तो इतनी उम्र के होते थे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए आप लोग को थोड़ी सी और रवायत सुना देती हूँ। और अपनी वालदा शहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खातून की कब्र के पास से मदफून हुए। बाद उसके याकूब अलैहिस्सलाम डर गए कि मेरा ईसा अलैहिस्सलाम मुझको मार न डाले। हमारे खौफ के दिन को छुपे रहते, सब को निकलते, यानी रात को बाहर निकलते थे, दिन में नहीं निकलते थे। इसी तरह 1 बरस गुजरा। बाद उसके एक रोज उनकी माँ ने कहा कि तुम अपने मामू के पास शाम में जाकर रहो।
वहाँ का रईस और बड़ा मालदार है, उनकी बेटी से तुझे ब्याह कर दूंगी और अपने बाप की वसीयत बजा ला, यहाँ मत रह, तेरी जान बचे। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किनान की रात ही रात को निकलकर शाम की तरफ चले गए। चूंकि याकूब अलैहिस्सलाम रात को निकल गए थे, इसलिए नाम उनका इसराइल रहा। वजह तस्मिया इसराइल के सबको निकलने के बाद हुई और याकूब अलैहिस्सलाम का नाम बबस मतलब बबस्त नहीं बहनों मेरी, बबस बे सीन बे मतलब 3 बार बे आता है तो बबस अकब होने ईसा अलैहिस्सलाम के हुआ। ये हाल तौरात में भी मकरूम है। बस दोनों नाम की वजह तस्मिया मालूम हुई। जब अपने मामू के पास जा पहुंचे तो उन्होंने तसल्ली देकर कहा कि तुम यहाँ रहो और प्यार करने लगे। दोनों बेटियां उनकी थीं। बड़ी बेटी का नाम आलिया और छोटी बेटी का नाम राहिल था। चलिए हम आप लोगों को इतनी ही रवायत सुनाएंगे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर आप लोगों को पार्ट 2 सुनना है वीडियो में तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना और ये भी बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। अगर आप लोगों को पार्ट 2 सुनना है, पूरी कहानी सुनना है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। हम इंशाल्लाह ऐसी अच्छी रवायतें लेकर आएंगे। और हमको ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, अपने गांव में बहुत कम पढ़े लिखे। माशाल्लाह हमारे घर में भी बहुत दीनदारी है, लेकिन पढ़े लिखे कम है, इंग्लिश मीडियम कम पढ़े हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हिंदी उर्दू आती है। मेरे अब्बू जान हमें सिखाते थे और हमारे अब्बू तो अब इस दुनिया में नहीं है। आप लोग उनके लिए दुआ करिए अल्लाह से कि जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए हमारे अब्बू जान का। और हमारे अब्बू जान ही ने हमको ये सब सिखाया है। पढ़ने की भी बात बताए, बहुत अच्छी बात बताते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे थे हमारे अब्बू। और चलिए हम आप लोगों को फिर बताएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आप लोग को पार्ट 2 सुनना है वीडियो, इसकी रवायत पार्ट 2 में सुनना है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। चलिए फिर हम आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अल्लाह हाफिज।